नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे REPL 117 नंबर के बारे में। ये एक होम्योपैथी की पेटेंट दवाई है, REPL कंपनी से बनाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें कि इसमें क्या कंपोजिशन रहता है, किन डिजीज़ में इसे हम पेशेंट को देते हैं, किन लक्षणों में ये दवाई असरदार रहती है और इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई को हम अर्थराइटिस में देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या जॉइंट्स में अगर पेशेंट को स्वेलिंग आ गई हो, यानी गठिया बाई के कारण पेशेंट को जोड़ों में दर्द रहता हो या जोड़ों में सूजन आ गई हो। जैसे पेशेंट को कई बार घुटनों में सूजन आ जाती है, दर्द हो जाता है, पेशेंट अर्थराइटिस का शिकार हो जाता है। गठिया बाई के ऐसे दर्द में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ साथ ये दवाई रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी हम दे सकते हैं। सेप्टिक अर्थराइटिस में भी इसे हम पेशेंट को दे सकते हैं। अर्थराइटिस की कोई भी टाइप हो और किसी भी कंडीशन का हो, एक्यूट हो या क्रोनिक हो, नया हो या पुराना हो, दोनों में ये दवाई बहुत असरदार रहती है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के इन बीमारी को ठीक करती हैं, इनमें रिलीफ देती है, दर्द में रिलीफ देती है, सूजन को कम करती है। जैसे सबसे पहली दवाई इसमें एकोनाइट डाली गई है। पेशेंट को जोड़ों में अगर शूटिंग पेन देखने को मिलता हो, यानी दर्द का टाइप शूटिंग हो, शूट जैसा देखने को मिलता हो, इसके अलावा पेशेंट को हाथों पैरों में ठंडापन महसूस हो, आइसी कोल्डनेस देखने को मिलती हो, इनसेंसिटिव हो, तो ऐसी कंडीशन में इसे हम पेशेंट को देते हैं। हाथों में कई बार नमनेस देखने को मिलती है, यानी सुनपन देखने को मिलता है, भारीपन देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में इसे हम पेशेंट को देते हैं। ब्रुइश फीलिंग भी जहाँ हो तो वहाँ ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, यानी कुचलने जैसा दर्द अगर पेशेंट को हाथों बाहों में देखने को मिलता हो, वहाँ सुनपन भी हो, भारीपन भी हो, तो ये दवाई एकोनाइट बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें अर्टिगा डाली गई है। दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट के कलाई में दर्द हो, रिस्ट में दर्द हो या एंकल यानी पैरों के जॉइंट में दर्द हो, तो ऐसी कंडीशन में अर्टिगा बहुत इफेक्टिव रहती है, सूजन को कम करती है, दर्द को कम करती है। अगली दवाई इसमें कोलचिकम डाली गई है। दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट को घुटनों में ऐसा दर्द हो जहां पेशेंट चल भी सही से न पाता हो, पेशेंट को नाखूनों में टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलती हो, गर्माहट के मौसम में पेशेंट को ऐसा दर्द जहां टियरिंग पेन हो और ठंड के मौसम में स्टिंगिंग पेन हो, तो ऐसी कंडीशन में ये लक्षण अगर आपके अंदर हो तो ऐसे में दवाई बहुत असरदार रहती है दर्द के लिए। अगली दवाई इसमें रस्टोक्स डाली गई है। दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट को जोड़ों में गर्माहट के साथ दर्द देखने को मिलता हो, सूजन बहुत ज्यादा हो। दोस्तों, ओवरवर्क करने के कारण कई बार पेशेंट को नमनेस देखने को मिलती हो, यानी लिम्स में सुनपन देखने को मिलता हो, ऐसे में रस्टोक्स दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें मिमोसा क्यू यानी मदर टिंचर फॉर्म में डाली गई है। मिमोसा दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब घुटनों में जकड़न हो, जकड़न के साथ पेशेंट को लेफ्ट एंकल में स्वेलिंग देखने को मिलती हो, रेडनेस देखने को मिलती हो और वहां तनाव बहुत ज्यादा हो, और पेशेंट को आर्म यानी बाह के साथ साथ हाथों में भी सुनपन देखने को मिलता हो, तो ऐसी कंडीशन में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। REPL 117 के डोजेस की बात कर लेते हैं, यानी इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। इस दवाई को दिन में 3 से 4 बार दिया जाता है। पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितनी बार दे सकते हैं, 15 से 20 ड्रॉप्स डालकर। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई होम्योपैथी दवाई न खाएं, डॉक्टर की सलाह लेकर ही इस दवाई का सेवन करें। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ और दवाइयों की कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।